किताब है, जो कि अहलुल हदीस के बड़े स्कॉलर माने जाते हैं। उनकी किताब है खिलाफत और जमहूरियत। ये दो किताबें हैं जो आपको कंपैरिजन करके सिस्टम्स का बताती हैं कि उस खिलाफत राशिदा या खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवा, यानी नबूवत की तर्ज पर, नबी तो खत्म हो गए मगर नबूवत की तर्ज पर, यानी उन अहकामात को इम्प्लीमेंट करवाते हुए। इसीलिए एक बहुत बड़ा मुनकर हदीस जिसको कहा जाता है, वो तो कहता था मैं मुनकर नहीं हूं, मगर ऑब्वियसली जब आप हदीस की शक्ल ही बिगाड़ देते हैं, हुज्जियत हदीस के ऊपर एतराजात करते हैं, तो फिर इनकार हदीस ही होता है। तो उसको किताब लिखनी पड़ी शाहकार रिसालत। वो शाहकार रिसालत किताब पढ़ने वाली है मिर्जा गुलाम अहमद परवेज की। अच्छी किताब लिखी है, और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से खिलाफत जो है वो ही असल मनसब था इंसान का, जिसको कायम रखना था। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ने कुरान में कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में खिलाफत कायम करने लगा हूं। तो खिलाफत जब वापस आएगी ना, खिलाफत जब कायम होगी, तब आपको इस दुनिया के अंदर वो हकीकी रिजल्ट्स नजर आएंगे, हकीकी रिजल्ट्स नजर आएंगे जो दीन की इंप्लीमेंटेशन के बाद नजर आने चाहिए, जिसको सनातन धर्म के मुताबिक सतयुग बोला जाता है। यानी कल युग आया ना, सनातन धर्म के ऊपर भी ऐसा कल युग आया, इसीलिए तो उसको कल युग बोलते हैं। जैसे इस्लाम के बारे में हम कहते हैं, जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, ये बेहतरीन जमाना मेरा है और उसके बाद ये कैटेगरी कम से कम होती जाएगी। और फिर किताबुल फितन में अल्लाह के रसूल ने कुर्ब क़यामत में बयान फरमाया कि कसरत होगी मगर जवाल की तरफ चले जाएंगे, और उसकी रीजंस बयान कर दी। तो मेरे ख्याल से खिलाफत और मलूकियत पढ़ेंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को उससे मिलेगा। लाख इख्तलाफ आप करें, मैं ये इसलिए चीज शामिल करता हूँ कि कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, कम इल्मी की वजह से कह लें, जिद या तासुब की वजह से कह लें, या बदगुमानी की वजह से कह लें, मगर बहरहाल जहां से सीखने को मिले उसको जरूर सीखना चाहिए। इब्राहिम भाई बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। यानी आपका रह गया अभी पॉइंट? जी मैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के रूल्स के हिसाब से ये सोच रहा हूँ कि हमने मस्जिद में जो लेडीज को अलाउ नहीं किया है, जो हमारे अच्छा ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी आवाज भी कटना शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट का। जब आपने शिया सुन्नी के ऊपर से शुरू किया मुझे तब भी थोड़ा सा समझ आया, हाँ जी। और जब आपने अब ये शुरू कर दिया मस्जिद के ऊपर से हमने औरतों को निकाला, तब ये शुरू हो गया ना जी, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड मेरा भाई। तो आप सोशियोलॉजी के एतबार से जरूर पढ़ते रहिए, हाँ जी। यानी मस्जिद में औरत चली जाएगी तो इनकलाब आ जाएगा, सही जा रहे हैं आप, ठीक है ना जी। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं भाई, जाना चाहिए। ये नैरो सोच ना रखें, ब्रॉडर वे के अंदर सिस्टम को समझें कि कैसे हिस्टोरिक इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हैं, वेव्स क्रिएट करते हैं जनरेशंस के लिए, और आगे वो कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बड़ा जरूरी है मेरा भाई। मैं पहले भी आपको इसलिए रोक दिया था कि आप अपनी फिलोसफी कम और सवाल ज्यादा रख लें। हमारे दोस्त जो है ना, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, फिलोसॉफिकल सेशन। मदर फिलोसफी मुझे मारने दें, हाँ, मुझे फिलोसफी मैं मारूंगा, ठीक है ना, आप ना मारें, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मुझे बुरा ही समझे, फिलोसफी मैनू मारन दो जी। शेख मोहब्बुल अमीन जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम आमिर सलाम। भाई, मेरा मेरा टीम का ओ माशा, तो आप पहले बताते, मैं इनको पहले ले लेता, ये तो काफी देर से वेट कर रहे थे। ब्रदर राहुल आप मुझे बता नहीं, देते। नो प्रॉब्लम आमिर हक भाई। मेरे को पता नहीं था। वेलकम वेलकम, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मोहब्बुल भाई, आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जी, बड़ी शानदार डिबेट हुई है कल माशाल्लाह, हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप तो पूरा ही देख लिया। हाँ मैं मैंने सुन देख रहा लिया। जी जी। था। सो डिबेट के अंदर मेरे कोई ये क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण बांग्ला में कहते हैं इसको। कोई तहकीक मैं तहकीक हाँ तहकीक है हाँ हाँ। ये कि असद नूर मैंने डिबेट की जो स्किल है वो तो उसके पास है ही नहीं, और बिल्कुल इसकी दिमाग, इसकी जहन कितना कमजोर है। आप देखिएगा कि जब उन्होंने रिबटल में वो इसके किए हुए नोट को वो जब पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो
ये क्या क्वेश्चन था? राहुल भाई प्लीज राहुल भाई प्लीज बता दीजिएगा मुझे ये क्या था। तो मुझे बहुत मजा आया था उस वक्त। और एक पॉइंट है मेरे पास, ये कि ये जो मुर्तदीन है वो इसके जबान को धजिया उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह पेडोफाइल ये कहते हुए उसके जुबान के धजिया उड़ा देते हैं। लेकिन कल जब राहुल भाई ने उसको ये इस पॉइंट से पकड़ा कि अगर चाइना की लॉ के मुताबिक आपको कोई चाइनीज पेडोफाइल कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? तब जब वो रिवर्टल में आया था को आप चाइल्ड मैरिज और पेडोफाइल के बारे में कुछ नहीं जानते, चाइल्ड मैरिज और पेडोफाइल एक नहीं है। तो ये सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। जबरदस्त। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज ये हुई कि ब्रदर राहुल ने उसी के फेसबुक से निकाल के बताया कि ये देखो ये LGBTQ और जो है ना वो गे सारे इनको ह्यूमन राइट्स की बात करता है। तो इससे पूछे हैं कि अगर ये जो बात करता है तो ये तो फ्रीडम की बात कर रहा है ना, इसको क्या इसने क्या तमाशा लगाया हुआ है? बांग्लादेश में बैन है, बांग्लादेश में बैन है वो। मुझे ये सुनने में आ रहा है कि इसके खिलाफ बड़ी खतरनाक किस्म की कार्रवाई करने का प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, इसके ऊपर बड़ी धाराएं लग सकती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज अजीब ये लगी कि मैंने उसको जो सुन रहा था वो एक्शन ज्यादा टशन ज्यादा कर रहा था, बात कोई भी नहीं थी उसके पास, नंबर एक। और उसका कोई अंदाज भी कोई इतना ज्यादा कोई ये आप समझ ले कि कोई अच्छा कोई ओरेटर कोई स्पीकर होता है कोई डिबेटर होता है, नहीं। ब्रदर राहुल को मैंने बंगाली भाषा के अंदर कल पूरे जलाल के अंदर देखा था, ओए होए होए मजा आया। ठीक है ना जी, तो पूरे फ्लोर फ्लुएंट और पूरे जनाब अग्रेसिव तरीके से बात रख रहे थे। बड़ा मजा आया कल ब्रदर राहुल को देखने का, माशाल्लाह। ये रूप उनका रुद्र रूप मैंने पहली बार देखा, रुद्र रूप। आमिर भाई आपका पूरा तरह से बांग्ला समाज गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप प्लीज वो महेंद्र पाल आर्या के साथ जो बीफ ईटिंग के बारे में जो हुआ ना वो भी एक बार देख लीजिए इंशाल्लाह। बीफ ईटिंग के बारे में जितने भी इतराज है हिंदू का इंशाल्लाह वो भी पूरा मुकम्मल आपको इल्म हासिल होंगे इंशाल्लाह। वो तो बात ही नहीं कर पाया, महेंद्र पाल आर्या ने तो बात ही नहीं कर पा रहा था। ओ जबरदस्त। अच्छा, उसके साथ हुआ है तो वो तो मैं जरूर देखूंगा, मुझे नहीं पता, जबरदस्त देखूंगे वो इंशाल्लाह। जी महेंद्र पाल आर्या के साथ एक हुआ था। और एक जो बन्ना प्रथा कास्ट सिस्टम के ऊपर हिंदुइज्म की एक इस्कॉन वाला के साथ डिबेट हुआ था 1 साल पहले, और जो कास्ट सिस्टम के ऊपर वहां पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मिलियन व्यूज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बंगाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर डिबेट होती है तो कल तो बांग्लादेश के अंदर तो प्रोजेक्टर लगाकर देखा बांग्लादेश ढाका के अंदर राजशाही के अंदर फोटो माशाल्लाह। नहीं, बांग्लादेश जितने बंगाली भाइयों से मुलाकात हुई है, मैंने इनको इस्लाम के लिए बहुत एक्टिव और बहुत मैंने देखा है कि ये बहुत ज्यादा इस मामले के अंदर ना ये क्या उसे कहना चाहिए डेडिकेशन रखते हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद है इनकी, बहुत एक्टिव है। अच्छा, ये ब्रदर राहुल भाई एट ए टाइम 80,000 एट ए टाइम वाचिंग टाइम थे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यार मैं ये ब्रदर राहुल भाई आपने तो सबसे डिबेट, यार मेरी भी इनसे कोई डिबेट डिबूट कोई नहीं, कोई कुकड़ मुझे भी फंसा दे को मुर्गा शुर्गा, मैं तो इंतजार मेरे साथ आते। आपका आपने तो समय भाग गया ना भाई। शादी तो तैयारी हुआ ना। बस अल्लाह खैर करे, चलें कोई हमारे नसीब में भी कुकड़ लिखा होगा तो हम भी मारेंगे इंशाल्लाह, यानी दलाइल में डिबेट में ऑब्वियसली। अमीन भाई आप हमारे साथ ही रहें, ठीक है अमीन भाई, आप हमारे साथ रहिएगा, हम अच्छा लगेगा कि आप रुके हमारे साथ। इसी के साथ ना हम अगला जो क्वेश्चन वाले भाई हैं उनको ले लेते हैं। लैंड ऑफ अल्लाह, लॉ ऑफ अल्लाह, इनको ले लेते हैं। ये कह रहे हैं मैंने कोई सवाल पूछना है बड़ा इंपॉर्टेंट। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी भैया। आमिर भाई, मुझे मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरे कोलीग हैं, नॉर्मली उनके जो रुझानात हैं वो सोशलिज्म की तरफ काफी ज्यादा है। तो जब मैंने आपका KGF 2 देखा था तो उसमें जब कृष्णा की रियलिटीज के बारे में मुझे पता लगा था तो कुछ कैच फ्रेज बड़े मजे मजे के आपने यूज किए थे, कुब्जा वगैरह एटसेट्रा, तो मैं उसके सामने बोले तो उसने मुझे कहा कि ये क्या आप बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार ये लॉर्ड कृष्णा है जिनकी ये कुछ
दामाद जो भी कह लो। तो उसने कहा कि भैया ऐसे गुस्ताखी ना करो, कृष्णा साहब तो ही इज वन ऑफ द प्रॉफिट्स, वेरी गुड। हिंदूज मतलब उसने बोला कि ये प्रॉफिट रह चुके हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसा फिर क्यों बनाते हैं फिर अगर प्रॉफिट रह चुके हैं तो उसने आगे से कहा कि आप किस किताब से देख के मुझे बोल रहे हो सब कुछ। तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा इसको आगे डिस्कस करना, लेकिन मुझे असल धचका तब लगा था जब मेरे अपने ही एक बहुत ही क्लोज फैमिली पर्सन ने ये बात मुझे बताई कि हिंदूज जो थे इनके प्रॉफिट्स आ चुके हैं और ये जिनको भगवान बनाया हुआ है ये बेसिकली प्रॉफिट्स थे। तो मैंने कहा आपको ये बात किसने बताई? तो वो कहते हैं कि मुझे मेरी टीचर ने बताया था मेरे। तो आमिर भाई ये क्या चक्कर है, ये जो सॉर्ट ऑफ हिंदुइज्म को पाकिस्तान में ये हो रहा है, मुसलमान मतलब सॉर्ट ऑफ एक कनेक्ट करते कि नहीं, हिंदूज जो थे ये भी पहले इनका कनेक्शन था। अब हमें क्या पता है 1,24,000 आए हैं तो ये कुछ होगा चक्कर। तो आमिर भाई आपसे भी कैसर भाई उसमें इनपुट दे सकते हो कि वो मतलब लाइक क्योंकि कासर भाई पाकिस्तान में होते हैं तो ही कैन गिव अ वेरी गुड इनसाइट ऑन दैट। तो चलिए पहले यूपी वालों से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं भी अपने 2 सेंट्स में ऐड कर देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज ये है कि ये तो क्रिस्टल क्लियर सबसे पहले कर लेना चाहिए कि कुरान में वाकयातन ये हकीकत में 2 बार कुरान में अल्लाह ने कहा है कि कितने अंबिया आए हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं है। ये खुद कुरान ने क्लेम किया है, एक्सेप्ट किया है और उसकी रीजन भी दी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं व रुसुलन लम नक्सुसुम अलैक व रुसुलन कद कससनाहुम अलैका व रुसुलन लम नक्सुसुम अलैक। अल्लाह फरमाते हैं कितने ही ऐसे रसूल हैं जिनका जिक्र हमने आपके लिए किया और कितने ही ऐसे रसूल हैं जिनका जिक्र हमने आप पर नहीं किया। ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है। और फिर रीजन ये बयान की कि अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ऐसी मिसालें या ऐसे किस्से रखता है कि ताकि तुम समझ सको। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे किस्से रखे जाते जिनसे हमारा साबका ही नहीं है, यानी मुझे ऐसी मिसाल दी जाए जो मेरी समझ से ही परे है या जो मेरे सामने ही नहीं है, यानी मेरे तारीख से, हिस्ट्री से, तो मैं कैसे उसको ग्रिप कर पाऊंगा? तो इसीलिए कुरान में उन नबियों का जिक्र या उन अंबिया का जिक्र नहीं किया गया, ये बताते हुए कि इसके अलावा नबी भी होंगे, हुए हैं, सॉरी होंगे नहीं, हुए हैं, ये होना चाहिए पास्ट टेंस। अच्छा, तो एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुसलमानों का क्लियर होना चाहिए कि जितने नबी कुरान में जिनका जिक्र आया है ये नहीं है कि उसके अलावा कोई भी अंबिया नहीं आए, तो कुरान ने क्रिस्टल क्लियर कहा है। मुस्नद अहमद की रवायत पेश की जाती है कि 1,24,000, मगर वो सनद कमजोर है, इसीलिए कई लोग ये कह देते हैं कि 1,24,000 कमोबेश ये बोल देते हैं। तो ये कहीं कुरान के अंदर नहीं आया कि 1,00,000 भेजे हैं, 1,24,000 भेजे हैं, कितने हैं। ये एक मुस्नद अहमद की रवायत है जो सनदन कमजोर है, यानी ज्यादा मजबूत रवायत नहीं है। मगर ये कहना चाहिए कि बहुत से नबी आए हैं, या ये कह लें कि हर कौम के लिए नबी आया है। लिकुल्ली कौमिन हाद, सूरह हूद के अंदर भी अल्लाह ताला ने गालबन बयान फरमाया लिकुल्ली कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने भेजा है। तो ये बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। तो दूसरी चीज ये आ गई कि ये जो कई मुसलमानों के अंदर आ गई है चीज के वो हिंदुइज्म की सारी बातों को मुसलमानों के साथ मिलाने की या अंबिया की मुशाबत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अल्लाह के रसूल ने मुतशाबिहात से या जन्नियात से बचने का कहा गया था। इजतनिबू कसीर, इस तरह के अल्फाज हैं, इजतनिबू कसीर मिनद्दन, इस जन से यानी अटकल पचुओं से अपने आप को बचाओ। अब जो चीज कंफर्म ही नहीं है उसके ऊपर बहस करने का कोई फायदा नहीं। यानी मैं ये तीर मिलाना शुरू कर दूं कि श्री कृष्णा नबी थे या श्री राम नबी थे या शिव जी जिनको और कुछ बना लिया हुआ है, इनकी मूर्तें बना ली गई, ये नबी थे या अंबिया थे, ठीक है। और मनुस्मृति के जो मनु जी थे उनको कोई कह दे महानू थे, जिस तरह डॉक्टर सरार अहमद साहब ने भी कहा। ये अटकल पच्चू हैं, ये कतईयात नहीं है, जन्नियात हैं। तो इनकी कोई गारंटी नहीं है, ना इनकी तस्दीक कर सकते हैं ना इनकी तकजीब कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर बहस करना भी वक्त का ज़या है। असल उसूल तालीमात पर बात की जाए वो असल चीज है। अच्छा, इस काम के अंदर या इस गंगा बहती के अंदर हाथ कई लोगों ने धोए हैं। अभी इंडिया के एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्क, WORK, उसके कोई मेरे ख्याल से ऑनर हैं, क्या नाम है उनका, अल्लामा अब्दुल्ला तारिक करके उनका नाम है, यूट्यूब चैनल भी है। वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं इस चीज के ऊपर कि किसी तरीके से हिंदुओं की हर बात को इस्लाम के साथ मैच करवाया जाए और मान लिया जाए कि सारे एक तरह से हैं।
देखें वो सिमिलैरिटीज जो तालीम के एतबार से आपको नजर आती हैं उसमें तो कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने हर नबी को एक ही पैगाम के साथ भेजा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वजतनिबुत तागूत, तागूतों के सामने नहीं झुकना। तो नबियों का पैगाम एक था। तो तालीमात के ऊपर तो हम कन्फर्म हो सकते हैं, क्योंकि कुरान तालीम के एतबार से तो हमें कन्फर्मेशन देता है। यानी कुरान में तौहीद आई है, तो अगर वेद में या बाइबल में तौहीद नजर आती है तो हम आंख बंद के कह सकते हैं, आंख बंद करके कह सकते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। मगर चूंकि अंबिया की तस्दीक कुरान और हदीस में नहीं आई कि ये नबी यही थे, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते पूरी श्योरिटी के साथ। तो तालीम असल मैटर है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि इन चीजों के ऊपर कि फलां नबी थे कि फलां नबी थे। नहीं यार, छोड़ो आप श्री कृष्णा को, छोड़ें आप श्री राम जी को कि वो नबी थे कि नहीं। हमारे अपने लोगों के अंदर ये इख्तलाफ मौजूद है कि क्या हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी भी थे कि नहीं थे। हमारे अपने अंदर ये इख्तलाफ मौजूद है कि हजरत खजर जो है वो नबी थे कि नहीं थे, जिनका सूरह कहफ के अंदर इशारतन जिक्र मिलता है कि उनको लोग कह देते हैं कि जनाब वो नबी थे। इसके ऊपर बहसें मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, जुल्करनैन के बारे में कई लोग कहते हैं वो नबी थे कि नहीं थे, कुरान में नाम आया है, कंफर्म ही नहीं। हकीम लुकमान जिनके ऊपर पूरी सूरत है, उनके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो नबी थे या नहीं थे। तो ये बात करना कि कुरान में जिनका नाम आ गया है, कईयों के बारे में हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि वो नबी थे जिनका जिक्र आया है, तो कैसे मुमकिन है कि हम ये कह दें कि जिनका कुरान में जिक्र भी नहीं आया उनको जोड़ जोड़ के रस्सियां बांध बांध के नबी बनाने की कोशिश करें। तो ये अफसोस की बात है। जिस तरफ एक किताब लिख दी गई, अगर अब नहीं जागोगे तो फिर कब, इस तरह करके एक किताब लिखी है, पीडीएफ में मिल जाएगी, उसमें भी पूरा जोर लगाया गया और तरीके का। मगर जहां तक तालीमात की बात है, हमें कोई इनकार नहीं है कि तालीमात अगर कुरान और हदीस के साथ मुताबिकत रख जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से ही होंगी। ठीक है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं। इसीलिए कुरान का एक सिफाती नाम है अल फुरकान। ये मेरी तरफ से थी। कैसर भाई अगर कोई ऐड करना चाहते हैं जरूर करें। जी अमर भाई, मोस्ट चीज़ें तो आपने कह दी हैं। मैं बस एक दो चीज़ें बीच में कि हमारे स्कॉलर्स का एक ग्रुप पाया जाता है जो समझता है कि राम साहब, कृष्ण साहब जो है ये अंबिया में शामिल हैं। बड़े बड़े नाम भी उनमें शामिल हैं। वो डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब, वो तो बाकायदा अलैहिस्सलाम साथ लिखते थे। लेकिन ये इशू नहीं है कि हम कतईयत के साथ नहीं कहते कि वो नबी थे या नहीं थे, अगरचे उनकी किताबों में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आमिर भाई ने भी अलूड किया उस तरफ के, उससे लगता है कि वहाँ पे यानी ये तो कन्फर्म है कि अंबिया तो वहाँ पे थे, वेदर वो यही थे या कोई और थे ये और बात है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर वो नबी थे, अगर वो थे, तो KFG या इस तरह के जो कंटेंट आमिर भाई का है उस पे एतराज उस वक्त हो सकता है कि जब हम कोई ऐसी चीज पे क्रिटिसाइज करें जो अपनी तरफ से हम डाल रहे हैं। अगर उनकी किताब, उनका हवाला, उनका श्लोक, सारा कुछ वो रेफरेंस के साथ है कि जनाब ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर उस पर यह एतराज इसलिए नहीं बनता कि अगर हम कल किसी क्रिश्चियन मिशनरी से बात करें और बात कर रहे हो जनाब लूत अलैहिस्सलाम की, तो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, अगर हम बाइबल का रेफरेंस दें कि अपनी बेटियों के साथ, उनकी बेटियों ने उनके साथ जो है वो नाजायज ताल्लुक रखे थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कह रहे हैं, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उस चीज को कि भाई ये आपने तो लिखा हुआ है। या मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद के बारे में लिखा हो कि उन्होंने अपनी फूफी के साथ निकाह किया जिससे उनके दो बेटे पैदा हुए, मूसा और हारून, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो अगर हम ये पॉइंट आउट करें तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी किताब में क्या लिखा हुआ है। बहुत सी और एग्जांपल्स इवन कुरान में अल्लाह ताला का जो है असलूब के, अगर जहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे होते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कह रहे कि अल्लाह कह रहे हैं, यो कह रहे हैं कि ईसाई कहते हैं कि वो अल्लाह का बेटा है, ईसाई कह रहे हैं ऐसा, यहूदी कह रहे हैं ऐसा, उज़ैर के बारे में कह रहे हैं ऐसा अलैहिस्सलाम। तो इसका मतलब ये है कि जो गलत लिखा गया है उसको क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी तरफ से कोई चीज ले आओ। उस पर एतराज बनता है अगर कोई इंसान अपनी तरफ से ले आए। अभी देखे ना कि जितना भी कंटेंट हुआ है, किसी भी उनके तबके में से किसी ने ये नहीं कहा कि यार हमारी किताब में ये नहीं लिखा हुआ। जी सर। बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा पॉइंट किया, ये मुझे भूल गया था, जो कैसर भाई ने कवर कर दिया। मेरी आवाज आ रही है ना कैसर भाई? जी जी आ रही है जी, बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त अच्छा किया आपने, कवर कर दिया। और ये चीज है कि देखें, आपने उसको क्लियर किया है। बात यह है कि हम श्री कृष्णा के ऊपर अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो इस चीज पे कर रहे हैं कि ये उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ ऐसे शख्स की फिर पूजा आपके शास्त्रों में लिखा है कैसे पूजा कर सकते हो? सिंपल सिंपल, पूजा कैसे कर सकते हो आप? तो ये मेरा भाई बात है। ठीक है, लैंड भाई अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई,
थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते बस छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, आमिर भाई, आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर KGF 3। कम चुक के रखो तो कम तियां तो रखो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, जजाकल्ला। अच्छा, एक भाई हैं हमारे, मैं इज्जत से ही उनका नाम लूंगा क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा इज्जत से मैंने उनको कमेंट में देखा है। जब भी प्रोग्राम शुरू होने लगता है तो वो उनका कमेंट आया होता है कि आज मैं आऊंगा और आज मैं जो है ना वो आकर तहो बाला कर दूंगा, नष्ट मष्ट कर दूंगा, नाश कर दूंगा। ठीक है, आते नहीं है, आए कभी नहीं। ये रेड्डी साहब, डॉक्टर संदीप रेड्डी, अभी वो नीचे कह रहे हैं जुल्कर नैन तो अलेक्जेंडर था, आई गैस। भाई आप गैस करते रहें, इस गैस में कोई गैस नहीं है, ये गैसलेस है। ठीक है, इसको वो इसको हम बांग्ला में कहते हैं कमेंट योद्धा। हमारे हाँ बांग्लादेश में कमेंट योद्धा, हाँ हिंदी में कह सकते हैं कमेंट योद्धा, हाँ, ऐसा है। कमेंट योद्धा, ये ऐसे ही है। अब जुल्कर नैन रहमतुल्लाह अलैह या अलैहिस्सलाम या जो भी उनके साथ आप बोलना चाहें, तो भाई उनकी जो डिस्क्रिप्शन हमें कुरान के अंदर नजर आती है ना, तो वो तौहीद परस्त वहदहु ला शरीक नजर आते हैं। ठीक है, तो मगर जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसका नाम लिया जाता है वो तो प्योर पैगन था, बल्कि धर्म बदलता था बार बार। यूनान से उठा और पारसी मजहब, जब मर रहा था तो पारसी मत के तरीके पर वो मरा है और सारी उसकी एंडिंग हुई है। तो तौहीद परस्त तो वो बहरहाल नहीं था। तो जो जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है अलेक्जेंडर की हिस्ट्री से, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है जिसको देखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को शुबा इसलिए पड़ता है कि अलेक्जेंडर जो था वो जो खौद पहनता था, ठीक है, वो जो हेलमेट पहनता था उसके ऊपर दो सींग थे। हम जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैहि सलाम जो कुरान में है, उनके सींगों की वजह से जुल्करनैन नहीं कहते, क्योंकि अरबी जुबान में कर्न का एक माना हॉर्न होता है, सींग, एक टाइम भी होता है, कर्न जमाना, यानी एक खास स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसको भी कर्न कहते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हदीस पढ़ी थी, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, तो खैरुल कुरून, ठीक है, क्या है वो, कुरान के अंदर भी एक आया है कुरून वर्ड, खैर बार। तो ये है कि इस चीज को समझना चाहिए हिस्ट्री के हवाले से कि जो है वो। अच्छा, फिर कई लोग ये एतराज उठाते हैं कि जी अलेक्जेंडर की जो बुक लिखी गई है, जो सीरियन या ससेनियन जुबान, सीरियन नहीं कहना चाहिए, ससेनियन जुबान में लिखी गई थी, उससे कुरान ने कॉपी कर लिया, ये भी क्या कहते हैं। मगर जो नुस्खे सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि वो कुरान इस्लाम, बल्कि इस्लाम के रोम और फारस को उलट देने के बाद लिखी गई है। तो उस कुरान से उन्होंने कॉपी किया है, बल्कि उन्होंने नहीं। और इसकी डिटेल ये है कि जब वो नुस्खा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट सामने आया था, जिससे अलेक्जेंडर और जुल्करनैन की कहानी को वो मैच करने की कोशिश करते हैं, तो उस नुस्खे में जो है वो अरबिक वर्ड्स के नाम इस्तेमाल किए गए हैं ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, जिससे आपको पता चलता है कि अगर ये कुरान से पहले होते तो अरबिक टेक्स्ट इस्तेमाल ना होता, चलो हैब्रियो हो जाता, मगर अरबिक बेस या ये निस्बती इस्तेमाल हुई हुई हैं, इस तरह के कुछ वर्ड इस्तेमाल हुए हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, जिससे पता चलता है कि जुल्करनैन और अलेक्जेंडर को ये प्लेजरलाइज्ड बोलने के लिए कि प्लेजर किया गया है, या ये कॉपी पेस्ट किया गया है, या इसको देसी जुबान में सरका किया गया है, उसका सबूत पाया सबूत तक नहीं पहुंचता। पर ये सरसरी सी बात थी। ब्रदर राहुल कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आगे बढ़ते हैं। वो आयत जो खैर नसीक और नीचे से बुखारी का जो हदीस आपने बोला हो, इसलिए जी 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 जी, समझा नहीं ब्रदर राहुल क्या बोला? वो आपने जो हदीस बोला वो उसका बोला ना, खैर नसीक करनी सुमल्लदीन यलूनहुम, हदीस सही बुखारी का। जी 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 हाँ, सही बुखारी का, जी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ, सही बुखारी का, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, के वो अल्फाज आपको मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो यकीनन आपसे बात करना चाहेंगे। आतिफ सिद्दीकी काफी देर से हमारे साथ मौजूद है। यार आतिफ सिद्दीकी मुझे लग रहा है नाम सुना सुना सा है। आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। आतिफ भाई कैसे हैं? अच्छा, हाँ, ये वही, मैं ओ पिछली। अच्छा 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 जी जी अच्छा जी अच्छा, ये जी वही है। हाँ, ये वही है कि जी 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 मैं इस वक्त 17 साल का हूँ और आज से 8 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया। कैसर भाई, जी। वही है ना? नहीं ना। हाँ जी, बिल्कुल भैया। ओहो हो। वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से मैं दोबारा हम्म। आया था अपनी वो मिसअंडरस्टैंडिंग को वो करने, मतलब सही करने। चलें कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, तो मैं मतलब वैसे मैं 19 साल का हूँ, 17 का नहीं, 19 का। और हम्म। 12 13, हाँ, या 13 14 में ही मैंने इस्लाम कबूल किया था।
अच्छा, पहले मैं अपनी आइडियोलॉजी बता देता हूँ कि मैं वही बताना चाह रहा था आपको कि मेरी सोच क्या आपकी है, आइडियोलॉजी मतलब नहीं, आपकी आइडियोलॉजी, आप तो इस्लाम मुसलमान नहीं है तो। जी बिल्कुल मुसलमान हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस टाइप का मुसलमान, पर आपने कहा कि इस क्वेश्चन रख टाइप, लीजिए। नहीं, टाइप जी का, टाइप तो एक जी ही का जी। मुसलमान कुरान में बयान हुआ है, ये ये टाइप आ, तो नहीं है। आ, नहीं। आमिर भाई, ये अच्छी लाइन उन्होंने शुरू की है, ये इनको जरा ये खेलने दें। हाँ मुझे चलिए। मेरी सुनिए मेरी सुनिए प्रेडिक्शन सुनिए। है, ये बड़ी अच्छी जाने वाली है आज। जी जी अच्छा जी अच्छा जी जी जी। अच्छा। जी बिल्कुल। जी। सुनिए सुनिए, मेरा क्या मानना ये है कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह पर यकीन रखे। हम्म। हाँ, जो अच्छा। अल्लाह के होने पर यकीन रखे कि जो कुछ होता है अल्लाह के से होता है, और अल्लाह के अलावा कोई नहीं करता। मेरे अच्छा। हिसाब से मुसलमान वो नहीं होता जो पैदाइशी होता है। तो मैं उस बिहाफ पे बोल रहा हम्म था कि मुझे मुझे यकीन होना स्टार्ट हुआ 12 साल की या 12-13 साल। वैसे तो मैं, हम्म मेरा जो माहौल है, मतलब मैं आपको पूरा बताता हूँ। मेरे अब्बू जो हैं वो मुस्लिम थे, मेरी अम्मी जो हैं गैर मुस्लिम। ठीक है। हिंदू, तो ये हिंदू थी। जी बिल्कुल हिंदू। तो ये हुआ था कि ठीक। मुझे फ्री विल थी कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊं या मुस्लिम धर्म अपनाऊं। मुझे फ्री विल हम्म थी हमेशा की। और 12 साल तक मैंने बिल्कुल हिंदू धर्म ही अपनाया है, मुझे इस्लाम का आई भी नहीं पता था। और हम्म नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मैंने अल्लाह की तौहीन करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नाउज़ुबिल्लाह। बट 12 साल के बाद मुझे यकीन, मुझे दो बात का हमेशा से डर रहता था। उस डर ने मुझे कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ लाया। वो जो डर था वो ये था कि मरने के बाद क्या होगा। मतलब हिंदुओं में कोई बात ही नहीं करता था कि जिंदगी कैसे गुजारनी है और क्या बोलते हैं मरने के बाद क्या होगा। और अगर हम अमर रह सकें, यानी कि जैसे मैं जानता हूँ महाभारत में दो कैरेक्टर हैं जो अमर थे। एक का नाम है अश्वत्थामा, जो कहते हैं कि वो अमर थे और वो आज भी जिंदा हैं। बट हम्म ऐसे कैसे जिंदा हैं कि वो जिंदा आज भी हैं पर उन्हें देखा किसी ने नहीं है। मैंने कहा ऐसे जिंदा तो मुझे नहीं रहना अगर मैं अमर भी बनना चाहूँ। तो ये दो हम्म तीन क्वेश्चन थे जो मुझे डर लगता था। तो इसी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया मेजरली। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है जिस वजह से इस्लाम कबूल किया, तो ये मानना था मेरा। तो मुझे लगा हम्म, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपसे। जबरदस्त। नहीं 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 नहीं, थैंक यू, आपने क्लियर किया। थैंक यू। हाँ हाँ। मेरे ख्याल से हमें तो इस पे कोई एतराज नहीं है। कैसर भाई, आपको भी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? ये रखा। नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन यू नो जो जो फीलिंग होती है ना कि समथिंग इज ऑफ, वो जी मैं आपको मैं मायूस करूंगा कि आपकी इस एक्सप्लेनेशन से वो खत्म नहीं हुई है। एंड हियर इज द अच्छा। रीजन कि उस दिन आपने जी कहा था, आपकी जो गुफ्तगू यहाँ से शुरू हुई थी कि भाई मैं जो चीज़ ठीक होती है उसे ही मैं ठीक समझता हूँ, जो गलत जी होती है जी मैं उसको सच्चाई, जी। जिस जो मुझे चीज़ सच्चाई तक ले जाती है मैं उसको हाँ ठीक समझता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। हम्म। अब मसला इसमें यह है कि अगर आप 12-13 साल की उम्र में मुसलमान हुए हैं और आपने ये हम्म। भी कहा कि मैं सच्चाई खोजता रहा और ये करता रहा और वो, नहीं, भाई खोजता आप नहीं, खोजता नहीं। मतलब ये था मेरा कि कुछ भी सच हो। अब मतलब मेरे हम्म, उस वक्त मेरे दिमाग में ये था कि मुसलमान सच है या हिंदू, क्योंकि मेरे पास दोनों थे ना। तो मैं सोचता था कि मुसलमान सच है तो मुसलमान क्यों सच है, और अगर हिंदू सच है तो वो हिंदू सच क्यों है, और अगर हिंदू के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुसलमान गलत क्यों है या फिर हिंदू गलत क्यों है। तो उस हम्म, पर्सपेक्टिव से सोचने के बाद मेरे अंदर, मतलब मानो नहीं मानो, पर मैं थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है क्या पता होना, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाकी लोगों के हिसाब से थोड़ा समझदार था 12 साल की उम्र में, हम्म थोड़ा समझदार था तो। हाँ मतलब मुझे बस ऐसा भाई लगता है। यही वो चीज़ है ना जो थोड़ी सी ऑफ लगती है कि जो बातें आप कह रहे हैं ये बड़े मिच्योर माइंड की हैं। हाँ पता आपके नहीं, मैं अभी भी। होते पूरी हैं कैसर आज़ादी भाई। आपको। हाँ सॉरी, जी जी। कैसर भाई, होते हैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म के भी बच्चे हो जाते हैं जो बड़े चलिए। समझदार, जैसे उन्होंने बात रखी है। क्योंकि वो जो बात रख रहे हैं ना, वो मुझे लग रहा है कि वो छोटी उम्र से ही बड़ा सोच समझ के साथ, असल में वो जो चीज कैसर भाई ऑफ लगी थी ना जो फर्स्ट टाइम, वो थी जी जी। इनका वो सवाल करना और उस पर इसरार करना कि मुझे अभी जवाब दें उस चीज का। उस पर हाँ मुझे ये चीज हुआ मुझे था कि मुझे हमने भी हाँ, मैं उसकी कि भी हमने माजरत चैलेंज भी। चाहता हूँ कि जब मैंने वीडियो देखी अपनी, तो मुझे ऐसा लगा मैं थोड़ा रूड हो गया आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछने में थोड़ा। तो नहीं मुझे भी नहीं नहीं, लगा कोई कि मुझे बात नहीं। माफी भी मांगनी चाहिए। अरे नहीं हाँ नहीं नहीं वैसे। नहीं, कोई बात नहीं है, छोटे पर भाई मुझे हो आप, कोई ऐसी बात। आप पर आपको सच बताऊं तो मुझे उस रात पूरी नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, और मुझे पूरी रात नहीं सोया मैं इस डर ओहो से। हो। और ओहो हो। बड़ी टेंशन टेंशन हो रही थी तब से मुझे बहुत नहीं ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको आपकी ईमेल का रिप्लाई स्पेशल इसीलिए जी किया था कि आप जी परेशान ना हो, जी जी याद है आपकी ईमेल? जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने बिल्कुल। स्पेशल, मैं गया जब आपकी ईमेल का नोटिफिकेशन आया, मैंने जाके आपको इसलिए रिप्लाई किया था कि आपके दिल में अगर कोई टेंशन है या आप परेशान हम्म। हो, इत्तराब है, तो वो ठंडा हो जाए, आप रिलैक्स हो मैं जाओगे, मौका मिलेगा मैं बात बहुत होगी, परेशान नहीं होना। मैं हम्म, बहुत खुश हो गया जब आपने मुझे रिप्लाई करा था तो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप तो ये कोई मान बात। जाइए कि मैं रियल रियल मुस्लिम हूँ।
नहीं 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 नहीं, वो हमारे मानने ना मानने से क्या होता है, मगर ये है कि अच्छी बात है, आपने आके क्लियर किया और आपको मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने परेशान नहीं होना, आप जिस जी तरह जी आप जी जी समझते हैं अपनी रिसर्च जारी रखें, कोई परेशानी